पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को नाकाम करते हुए अपना तेल कारोबार जारी रखे हुए है। अब आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देती हूं। दरअसल ईरान से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात हो रहा है और शैडो फ्लीट के माध्यम से ये तेल बेचा जा रहा है ईरान की तरफ से। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरान को यह फायदा हुआ है। अमेरिका की नाकेबंदी के नाक के नीचे से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल बेचा जा रहा है ईरान की तरफ से। अब आप समझिए, नाकेबंदी के बाद से ईरान ने अब तक करीब 70 मिलियन बैरल तेल बेच दिया है और ईरान ने सबसे ज्यादा तेल चीन को ही बेचा है। सेंशन में वो इतना तेल नहीं बेच पा रहा था जितना कि अब बेच पा रहा है। तो आपने ये तो जान लिया कि ईरान का तेल कारोबार फायदे में है, लेकिन आखिर ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को कैसे धोखा दे रहा है शैडो फ्लीट के माध्यम से, अब वो मैं आपको बताती हूँ। शैडो फ्लीट के जरिए ईरान कच्चा तेल बेच रहा है और कच्चे तेल को पुराने टैंकर्स में भरा जाता है। एक साथ हॉर्मुज से ये कई तेल टैंकर गुजरते हैं और हॉर्मुज से निकलते ही चीन की ओर तेजी से ये टैंकर बढ़ जाते हैं। टैंकर की सुरक्षा के लिए IRGC के जवान तैनात रहते हैं और सैटेलाइट से बचने के लिए टैंकर्स के नंबर मिटा दिए जाते हैं। टैंकर के सामान को काले तिरपाल से ढक दिया जाता है और टैंकर्स के सेफ पैसेज के लिए संबंधित देश से संपर्क ईरान करता है, जिस देश को वो तेल बेचना है। अब ईरान के तेल ठिकाने कौन कौन से हैं, अहम तेल ठिकाने जिससे तेल निर्यात हो रहा है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो तेल निर्यात टर्मिनल, सबसे पहले खर्ग की बात करेंगे हम। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल है। खर्ग द्वीप से रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। खर्ग द्वीप की ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 30 मिलियन बैरल है और ओमान की खाड़ी में मौजूद जस का टर्मिनल है ये दूसरा अहम टर्मिनल है। वहीं हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद यहां से तेल निर्यात जारी रह सकता है। लावन द्वीप, सिरी द्वीप और बंदर अब्बास भी अहम निर्यात केंद्र है, जिस पर UAE अपना दावा करता है, लेकिन लावन द्वीप और सिरी द्वीप को लेकर के हमेशा ईरान का ये तुक रहा है कि वो उसी के हिस्से में आते हैं। अब ऑयल फील्ड्स कौन कौन सी है उनके पास, ये तो द्वीप थे। तो अजवाज क्षेत्र है ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। रोजाना यहां से करीब 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद आती है गच सारन क्षेत्र, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। गच सारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। अहवाज के पास ही है मोरून ऑयल फील्ड, साउथ पार्स से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड। साउथ पार्स, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि उसे ठीक कर दिया गया है। अब ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी है ईरान के पास, तो अबदान रिफाइनरी ईरान की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। बंदर अब्बास में मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरी है ये। और मध्य ईरान के लिए इस्फहान और उत्तरी ईरान के लिए अहम है तेहरान रिफाइनरी। ये तमाम रिफाइनरी, ये तमाम द्वीप उनके लिए अहम है और इसी से वो अपने तेल का व्यापार कर रहे हैं। अब खबर यह कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला। ये सीज फायर खैर कहने की बातें हो गई हैं, क्योंकि हर दिन इजराइल एक बड़ा अटैक लेबनान पर करके वहां सब कुछ तबाह कर देता है। बेरूत में हिजबुल्लाह के साथी ग्रुप पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के साथी इमाम हुसैन डिवीजन पर अटैक किया गया है और डिवीजन के आतंकी अली अल हुसैन पर हमले का दावा किया गया है। दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आती है वो ये बताती है कि बेगुनाहों को कितना ज्यादा यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में इस बात पर सहमति बनी थी कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह को यह पसंद नहीं आ रहा। वो उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है और फिर इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान पर कार्रवाई करती है, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। वही हॉर्मुज पर यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा बयान सामने आया है कि बर्दाश्त नहीं होगा हॉर्मुज पर टोल। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से यह बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम, स्कॉट बेंसेट उनका नाम है, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हॉर्मुज पर अगर कोई टोल सिस्टम है। हॉर्मुज में टोल वसूलने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बेंसेट ने यह बयान दिया है। हालांकि इस संस्था को PGSA का नाम दिया गया है और कहा गया है कि यह पर्यावरण से रिलेटेड टैक्स है, हॉर्मुज से गुजरने के लिए टैक्स नहीं है। ईरान जानता था कि यह कदम अमेरिका जरूर उठाएगा, इसलिए उसने अपना रुख पहले ही पलट दिया है कि हमें इस युद्ध में पर्यावरण को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, हॉर्मुज को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसे एक बार फिर से साफ सुथरा करने के लिए हमें इन पैसों की आवश्यकता है जो हम यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से PGSA संस्था के माध्यम से ले रहे हैं। स्कॉट बेंसेट कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है और हॉर्मुज से टोल वसूलने वालों पर हम कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल की अदावत बार बार देखने को मिल रही है। एक और बड़ा हमला किया गया है बेरूत में, राजधानी में लेबनान की। बताया यह गया कि हिजबुल्लाह के साथी ग्रुप पर हमला किया गया।
लेकिन उसकी वजह से भारी नुकसान हो गया है वहां पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टायर शहर से लेकर के बेरूत तक हर शहर खत्म कर दिया गया है हिजबुल्लाह पर अटैक करने के साथ साथ। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर के दौरान समझौता कराने का प्रयास किया गया। पहले आपको याद होगा कि वहां पर इस्लामाबाद में बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ आने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, एक टेबल पर आने से इनकार कर दिया। मैसेंजर बनाए गए शहबाज शरीफ, इधर उधर दोनों ही देशों की बातें पहुंचाते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या, अब मध्यस्थ देश लगातार दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सुलह कतर में हो रही है, राजधानी दोहा में। इन सब के बीच में अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी तोपों का मुंह भी खोल दिया है और महज 72 घंटे के अंदर ही अमेरिकी सेना ने 2 बार ईरान पर भारी बमबारी कर दी। लेकिन ये दोनों ही हमले अमेरिका ने बंदर अब्बास पर ही आखिरकार क्यों किए हैं, उनके इसी पोर्ट पर ये हमले क्यों किए गए हैं, आपको इस रिपोर्ट में समझना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में फिलहाल होर्मुज एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। ईरान होर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल चाहता है, जबकि अमेरिका इसे पहले की तरह खुला रास्ता बनाए रखना चाहता है। सीज फायर के दौरान समझौते की कोशिशों में भी होर्मुज एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। समझौते की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। मई में अब तक 4 बार युद्ध विराम टूट चुका है। इस दौरान अमेरिकी सेना के निशाने पर बंदर अब्बास ही रहा। दावा किया जा रहा है कि ये बंदरगाह होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरानी नौसेना अड्डे और आर्थिक लाइफलाइन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने ईरान के सबसे खास बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास के रनवे पर मिसाइल गिराई, एक के बाद कई जगहों पर बमबारी की गई। हालांकि ईरान ने भी जवाब देते हुए कुवैत के अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिकी सेना ने 3-4 मई की दरमियानी रात ईरान के द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया। इसके बाद 7-8 मई को भी ईरान के 3 बंदरगाहों पर अटैक हुए। 25 मई को ईरानी मिसाइल ठिकानों और होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नाव को निशाना बनाया गया। और फिर 27 मई को आत्मरक्षा का तर्क देते हुए एक बार फिर बंदर अब्बास को टारगेट किया गया। इस बीच सवाल यह है कि अमेरिकी सेना लगातार बंदर अब्बास को निशाना क्यों बना रही है। दरअसल बंदर अब्बास होर्मुज के उत्तरी तट पर है। यहाँ से जहाजों पर नजर रखना आसान है, लिहाजा होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए बंदर अब्बास पर कब्जा जरूरी है। बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास में ही IRGC का अहम मुख्यालय है। कई खतरनाक स्पीड बोट्स तैनात हैं, जो बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए अहम हैं। दावा किया जा रहा है कि केशम और होर्मुज द्वीप की पहाड़ियों में मिसाइल ठिकाने हैं। आत्मघाती ड्रोन की बड़ी तैनाती है, साथ ही डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। ईरान के तेल व्यापार के लिए बंदर अब्बास अहम बंदरगाह है। यहाँ से ईरान का करीब 85% समुद्री व्यापार होता है। साफ है कि ईरान के बंदर अब्बास बेहद अहम है। अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को निशाना बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिशों में लगा है। इस बीच समझौते की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं अमेरिका के हमले समझौतों की कोशिशों में रुड़ा तो नहीं बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अमेरिका बार बार बंदर अब्बास पर हमला करता है, तो बंदर अब्बास आखिरकार अमेरिका के लिए इतना खास क्यों है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बंदर अब्बास ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित है और होर्मुज के मुहाने पर होने की वजह से ये काफी अहम अपने आप में हो जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का जो कच्चा तेल है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरता है और ये शहर ईरान के व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा केंद्र है। नौसैनिक ठिकाने और IRGC की समुद्री इकाइयां भी इसी के आसपास मौजूद हैं। इसके पास शाहिद राजाई बंदरगाह स्थित है। ईरान का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट ये है और ईरान के व्यापार और ऊर्जा निर्यात में इसकी अहम भूमिका है।
ईरान के नौसैनिक और मिसाइल ढांचे के कारण यह संवेदनशील क्षेत्र है। बंदर अब्बास की आर्थिक स्थिति और जियोपॉलिटिकल के लिए लिहाज से ये बेहद अहम है। सैन्य तनाव या हमला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को प्रभावित करता है और यही हुआ है पिछले दिनों जो यहाँ पर हमला हुआ। वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार और IRGC का सैन्य कमांड भी है, तो वो भी वहां से जवाब दे सकते हैं, यानी समुद्र में भी युद्ध छिड़ सकता है बंदर अब्बास से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।